वेलकम दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं टीम परीक्षा में। जेड की एग्जामिनेशन अगर आप देना चाहते हो और उसका फॉर्म अगर आपने भर के रखा है तो आप सभी के लिए एक बहुत ही बढ़िया खुशखबरी है। जो खुशखबरी ये है कि जेटेड की अधिकतम आयु में 8 साल की छूट दी गई है। कितने साल की? 8 साल की छूट, माने कि 8 इयर्स ऑफ रिलैक्सेशन इज गिवन फॉर द जेटेड एग्जामिनेशन। जो शिक्षक पात्रता एग्जामिनेशन होती है झारखंड की, वहां पे 8 साल की छूट। अब ये 8 साल कहां से गिने जाएगा, कहां से कैसे गिना जाएगा और क्या है सब मामला, तो पूरा आखिर तक बने रहेगा। अभी तक ये फाइनल डिसीजन नहीं हुआ, ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा। बस ये जो है प्रस्तावित है, जब पूरे डिपार्टमेंट की इसके ऊपर राय बन जाएगी तो भाई साहब ये लागू कर दिया जाएगा हमारे झारखंड में। तो क्या है न्यूज, आखिर तक बने रहेगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि झारखंड के द्वारा भाई साहब ये जो है आज की कल का ये डिसीजन है, वहां पे ये बताया गया है कि शिक्षक पात्रता एग्जामिनेशन जेटेट में अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 8 साल की छूट मिलेगी। अब ये 8 साल कहां से गिनेगा, कितना चांस मिलेगा, ये भी यहां पर लिखा गया है। देखो मैं आपको बताना चाहूंगा ये 8 साल कैसे गिना जाएगा, ये आपको बताना चाहूंगा। देखिए, अगर आप जेटेड देना चाहते हो तो आपकी कम से कम उम्र जो है 21 साल होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? कम से कम आपकी कम से कम उम्र बोल रहा हूं 21 साल होनी चाहिए। और अधिकतम उम्र जो है भाई साहब वो कार्मिक, इनका जो विभाग है, कार्मिक विभाग द्वारा जो है भाई साहब वो अलग अलग एग्जामिनेशन के लिए अलग अलग रखा गया है, बराबर है। पर उसके हिसाब से ये बोला गया है कि प्रारूप के अनुसार प्रारूप बनाया गया है। अधिकतम आयु सीमा में सभी अभ्यर्थियों को पिछली, सब लोग ध्यान से सुनेंगे, क्या लिखा फिर बता रहा हूं। अधिकतम आयु सीमा में सभी अभ्यर्थियों को पिछली पात्रता परीक्षा और वर्तमान पात्रता परीक्षा के बीच में जितना अंतराल है उससे एक कम वर्ष जो है भाई साहब वो छूट दी जाएगी। अब बात करते हैं इसका मतलब क्या है। मतलब यह है कि पिछली शिक्षक पात्रता एग्जामिनेशन जो जेटेट है लगभग 2016 में हुई थी, 2016 में, अभी हो रही है 2025 में। अगर कैलकुलेट करोगे तो लगभग 9 साल का डिफरेंस आपको नजर आ रहा है। कितना? 9 साल का डिफरेंस आ रहा है। उस 9 साल से एक माइनस कर दो, मान कि 9 माइनस 1, ये आ जाएगा आपका 8। इसका मतलब ये होता है कि अभी जो भी अभ्यर्थी 2025 में एग्जामिनेशन देने वाला है उन सभी को जो भी उसकी मैक्सिमम अधिकतम आयु सीमा है उससे 8 साल ज्यादा भी अगर वो ज्यादा उम्र का है तो ऑब्वियस है वो इस एग्जामिनेशन को दे पाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। शायद आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। जितना भी मुझे बोलना था मैं बोल चुका हूं। माने कि जो भी आपकी जेटेट की अधिकतम आयु सीमा है, जो भी हो, कैटेगरी अलग अलग रहेगी, एससी एसटी ओबीसी, और भाई साहब ऊपर वालों की सबके लिए अलग रहेगी। उसमें 8 साल आप ऐड कर दो और ऐड करने के बाद जो अधिकतम सीमा है उस सीमा तक सभी लोग एग्जामिनेशन देंगे और ये सभी के लिए लागू है। केवल एक बार ही ये होने वाला है, केवल आपको एक ही चांस मिलने वाला है। और ऐसे बोला जा रहा है कि 58 वर्ष के पार शिक्षक भी टेट को दे सकेंगे। इसका मतलब क्या है? अगर किसी की अधिकतम आयु सीमा अगर भाई साहब 58 है, यानी कि 58 है, ऐसा वो भी इसको एग्जामिनेशन दे सकता है, वो शिक्षक बनने के सपने देख सकता है। तो मेरा एक सवाल है, आप भी अगर आपको ये सही लगता है या गलत लगता है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि क्या कोई अभ्यर्थी जो 58 साल का है, 58 ईयर्स का हो चुका है, वो टेट की एग्जामिनेशन देने के बाद, जहां पर शिक्षक की जो रिटायरमेंट की एज होती है 60 ईयर्स, क्या 58 साल के उम्र में कोई इंसान टेट की एग्जामिनेशन पास कर क्या शिक्षक बनने के सपने देख सकता है? आपको क्या लगता है? और क्या यह गवर्नमेंट का सही निर्णय है? क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बढ़ेगा और उसी के साथ साथ जो भाई साहब को बहुत कम समय में रिटायर्ड हो जाएंगे, क्या उनको भी मौका देना, क्या वो उन नौजवानों के साथ, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ नॉनसेंस जैसी चीज हो रही है? अगर आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और एक खुशी की भी बात है कि जिनका शिक्षक बनने का सपना शायद एज के कारण या किसी पारिवारिक और आर्थिक कारण के कारण वो शिक्षक नहीं बन चुके, तो उनको भी एक चांस मिलेगा। मेरी राय ये रहेगी, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।